सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसकी नौबत नहीं आएगी फैसल साहब, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। नौरीन, तुम्हें सुनाने के लिए खुशखबरी है मेरे पास। तुम रात को देर से आई, वरना रात को ही सुना देती। कैसी खुशखबरी आंटी? तुम्हारे कदम इस घर में कितने मुबारक साबित हुए। तुम्हारे आते ही मुझे आतिर के सही होने की खुशखबरी मिल गई। इंशाल्लाह अब हमारा आतिर फिर से चल फिर सकेगा। वाकई आंटी, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। काश ऐसा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आंटी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ बताओ, कितने पैसे? कल मैं दोस्त के साथ खाना खा रही थी और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो मुझे उसे उधार लेने पड़े। और कुछ शॉपिंग भी की थी इसलिए। ओह गॉड, तुम्हें मुझे उसी वक्त कॉल करना चाहिए था। मैं फौरन तुम्हें ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा देती। चलो नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगी, ताकि आइंदा तुम ऐसी किसी वियर्ड सिचुएशन में ना फंसो। ठीक है? थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आ जाओ। अरे आओ आओ बेटा। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। ये सब क्या ले आए तुम? आपने अब यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया तो अब आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं और ये कुछ दवाएं हैं। अब इनमें कोई बदपरहेजी नहीं होगी। अरे मेरी बेटी है ना मेरे पास, ये कहाँ उन्हें देती है बदपरहेजी। और ये सारा सामान तुम क्यों ले आए? ये तुम्हें ले आया था। अब्बा प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये आपकी दवाएं हैं और ये आपका खाना। आप बिल्कुल इस हिसाब से सब कुछ खाएंगे और आपका चेकअप भी होता रहेगा। मैंने डॉक्टर से टाइम लिया है, कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो फैसल, ये कोई तरीका नहीं है बेटा। कल से निकले हुए हो घर से और अब तक तुमने आनिया की कोई खबर नहीं ली। घर में छोटे मोटे झगड़े तो हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपना घर छोड़ दे। आंटी, आपकी बात आनिया को समझाएं। हाँ बेटा, मैंने तो उसे समझा दिया है। अब तुम आओ, आकर बात करो, सब ठीक हो जाएगा। जी, खुदा हाफिज। बेटा तुम अपने घर जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आए आए, क्या हाल चाल? ये क्या है? खुद ही देखो। क्या हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं। बेटे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम फिर से चल फिर सकोगे। इसकी जरूरत नहीं है बाबा। क्यों आतिर, क्यों तुम इस तकलीफ ज़दा जिंदगी में मुब्तला रहना चाहते हो? क्यों तुम ठीक नहीं होना चाहते? जिंदगी से इतनी बेजारी क्यों है आखिर? मैं किसके लिए ठीक हूं और क्यों? जिंदगी में मेरे लिए अब रखा ही क्या है? तो क्या तंजीला के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं? तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, हम लोगों की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है तुम्हारी नजरों में? हमारी खुशी की कोई हैसियत नहीं? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको
अपनी बात समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे प्लीज प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना होगा अपने इलाज के लिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। ये लो चाय। थैंक यू अम्मी, आपकी हाथ की चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। माँ सदके। आखिर कैसा है? उसको भी साथ ले आती। मैं उसे कैसे ला सकती हूँ, और वैसे भी मैं उसे कहाँ संभालती फिरूंगी। और आपको क्या लगता है कि वो यहाँ आएगा, वो उस तन्नों की यादों से बाहर निकलेगा तो कोई और चीज़ करे ना। तुम तो बता रही थी कि वो इलाज के लिए बाहर जा रहा है। जा तो रहा है। तो फिर तुम जाओगी उसके साथ? अभी कुछ पता नहीं। बेटा तुम्हें साथ जाना चाहिए, तुम्हारा शौहर है वो। अगर मैं साथ चली भी गई तो सारा वक्त उसकी तीमारदारी में गुजर जाएगा। अच्छा छोड़े इन बातों को। ये देखिए, ये क्या है? ये क्रेडिट कार्ड है। तो ये वो कार्ड है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे भी ना हो तो फिर भी पैसे निकल आते हैं? जी अम्मी, पैसे भी निकलते हैं और इसके बदले आप जो चाहें खरीद सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़े मजे की चीज है। नहीं अम्मी, मजा तो तब आएगा जब मैं और आप इससे ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें। अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी जगह वही है जहाँ सब बेसहारा लड़कियाँ रहती हैं, दारुल अमान। लेकिन पहले भी तो दारुल अमान में ही थी मैं। जरूरी नहीं कि सब जगह एक जैसे ही लोग हों। और फिर गलती मेरी है, मुझे उस लड़की के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था। ना मैं बाहर जाती और ना सर्वर से डर कर मैं वहां से भागती। मोहल्ले में न्याज बांट रही थी, सोचा यहाँ भी दे दूं। शकूर भाई से बहुत पुरानी मोहल्लेदारी है हमारी। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में न्याज दे दूं क्या? पता नहीं कौन हो, किस मसलक से हो, मुझे भी गुनाहगार करोगी क्या? शकूर भाई कहाँ हैं? बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? थोड़ी देर तक आ जाएंगे। शादी हो गई क्या? किसकी शादी? तुम्हारी शकूर भाई से, या अभी होनी है? क्या बकवास कर रही है? वो मेरे बाप जैसे है। बाप जैसे है? बाप तो नहीं। दुनिया देखी है लड़की, सब समझती हूँ। तुमने सोचा होगा बुढ़ा कब तक जिएगा, मर जाएगा तो पूरे घर पर कब्जा कर लूंगी। मेरा नाम सलमा है, सलमा।
मोहल्ले में ये बेहयाई फैलने नहीं दूंगी। शकूर भाई को बताना ही पड़ेगा साफ साफ कि तुम्हारा और उनका क्या ताल्लुक है, वरना मोहल्ले से निकलने की तैयारी कर लो। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। कैसी हो? ठीक हूँ। आनिया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब तुमने मुझे प्रोवोक किया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और मेरा हाथ उठ गया। देखो, मैं पहले भी तुमसे माफी मांग चुका हूं और अब फिर मांगता हूं। प्लीज सब कुछ भुला दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अगर दोबारा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम मुझे माफ ना करना, बल्कि बदले में तुम भी मुझे एक थप्पड़ मार देना। नौरीन ने तो हमारे मजे करा दिए कसम से। देख, तू भी नरम से सोफे पे बैठी है, मैं झूले पे झूला लूंगी। मैंने तो सारी जिंदगी ये नहीं सोचा था, ख्वाब में भी नहीं देखा था। कसम से जो दिल में आया आज खरीदा, ना भाव किया ना ताव किया, दिल खोल के कपड़े खरीदे हैं मैंने तो। अम्मा, सारी जिंदगी गुजर गई इन मनूस दुकानदारों से रुपए रुपए पे लड़ते हुए। शुक्र है अल्लाह तेरा लाख लाख, आज मेरे दिल की मुराद पूरी हुई। मैंने जी भर के शॉपिंग की। सही कह रही है तू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतीन अहमद फौत हो गया। अरे अम्मा क्या कह रही है? मेरा मियाँ था वो? अरे रेहाना, में तू भी अम्मा ना ऐमी पटड़ी से उतर जाती है, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता बोल देती है। तूने तो भी कहा है कि देखो भाव ताव करते जिंदगी गुजर गई है, उसी के होने की वजह से ना अब वो नहीं है। अल्लाह उसे गरीब के रहमत करे, है जन्नत पे जगह दे। लेकिन ये देख, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। ये सोफे, वो झूला, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। अरे अम्मा बस करते, झूला भी है, वो भी बड़ा नरम है, चल झूला लेते हैं। अरे अम्मा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ी जा रही हूँ। अभी तो बचपन में कभी झूला था, की फज़ाएं गाती हवाएं, सब नाज मेरे पेट में गुदगुदी। अंकल, आपने मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं, एक और एहसान कर दीजिए।
बाप अपनी बेटियों पर एहसान नहीं किया करते। कहो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। आप प्लीज मुझे किसी शेल्टर होम में भिजवा दीजिए। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अरे मना करने के बावजूद तुमने ये फैसला कर लिया। क्या करूं अंकल, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अभी तो मोहल्ले के लोग दबी दबी बातें करते हैं। कल को अगर ये सब छत्ता बनाकर आ गए तो। कौन आया था यहाँ? बताओ कौन आया था यहाँ? देखो, लोग अपने अपने घरों में क्या बातें करते हैं उस पर मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं अपनी दहलीज पर किसी को ऐसी वैसी बातें करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अभी देखता हूँ सलमा। नहीं अंकल प्लीज, आप मुझे समझ लीजिए कि मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ठीक, अगर तुम्हारा यही फैसला है, यही ख्वाहिश है तो, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मेरी बेटी हो, जहां भी रहोगी मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। ठीक है अंकल, मुझे भी किसी अपने के होने का एहसास रहेगा। मेरा एक जानने वाला है शेल्टर होम में, उनसे बात करता हूँ, फिर एक दो रोज में अच्छा होता कि वो मर जाती। आप सारा दिन। खबरदार, जो आज के बाद तंजीला का नाम तुमने अपनी जुबान से लिया। जिस खामोशी से तुम यहाँ आई हो, उसी खामोशी से यहाँ से चली जाओ। वरना ये बता दो, कितना लोगी जाने का? क्या कीमत है तुम्हारी?